लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट एनिमल्स नहीं कर सकते, तो इसलिए वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि एनिमल्स के खाना खाने के क्या क्या तरीके हैं और वो कैसे अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स प्लांट के नेक्टर को सर्व करती हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स के छोटे बच्चे अपनी मम्मी पे डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। स्नेक्स और पाइथन एनिमल्स को सीधा निगल लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वो पानी में फ्लोट करने वाले पार्टिकल्स को फिल्टर करके खा लेते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, सो वी ऑल नो कि हम खाना खाते हैं एंड देन सब निकाल देते हैं आफ्टर सम टाइम, बट ये जो बीच का पूरा प्रोसेस है उसमें क्या होता है, लेट्स स्टडी। तो हमारा खाना एक कनाल के थ्रू पास होता है। ये कनाल बकल कैविटी से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। इस कनाल को हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ कंपार्टमेंट्स में। बकल कैविटी, फूड पाइप या यूसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो जैसे जैसे खाना अलग अलग पार्ट में जाता है वो अब्जॉर्ब होता रहता है, क्योंकि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो भी ग्लैंड्स होती हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से खाना स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है और फिर हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये सारे पार्ट्स मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो चलो एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। माउथ एंड बकल कैविटी। जब हम खाना खाते हैं उसको इंजेक्शन कहते हैं। हम खाने को चबा के छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती है जो सलाइवा सीक्रेट करती है। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बकल कैविटी में, वो है हमारी टंग। हम उसकी वजह से बोल पाते हैं और ये सलाइवा को खाने से मिक्स करती है जब हम खाने को चबाते हैं, और ये खाने को स्वॉलो करने में भी मदद करती है। और क्योंकि इसमें टेस्ट बड्स होते हैं इसलिए इसकी वजह से हम खाने को टेस्ट कर पाते हैं। फूड पाइप या यूसोफेगस। फूड पाइप नेक से शुरू होकर चेस्ट तक जाती है। फूड पाइप की मूवमेंट की वजह से खाना नीचे की तरफ जाता है, और कभी कभी अगर स्टमक को खाना नहीं चाहिए तो ये पूरा खाना रिवर्स डायरेक्शन में जाता है और हम उल्टी कर देते हैं। स्टमक। स्टमक थिक वॉल होता है और उसका शेप फ्लैट यू जैसा होता है। तो यहाँ पे खाना फूड पाइप से आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्टमक की अंदर की जो लाइनिंग है ये सीक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस। एसिड बैक्टीरिया को किल करता है जो कि खाने के साथ हमारे पेट में चले गए हैं, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, अगर आप इसको अपने हाथ पे लोगे तो आपके हाथ बर्न भी हो सकते हैं। तो हमारी स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक म्यूकस सीक्रेट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन काफी बड़ा होता है, पर क्योंकि ये वो इतना कॉइल्ड होता है इसलिए वो छोटा लगता है। लिवर्स और पैंक्रियास जो भी जूसेस सीक्रेट करती हैं वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। लिवर रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये बाइल जो सीक्रेट करता है जो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। बाइल फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और पैनक्रियास क्रीम कलर की ग्लैंड होती हैं जो कि स्टमक के नीचे की तरफ होती हैं, और पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हो जाते हैं सिंपल शुगर्स में, फैट्स ब्रेक हो जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन्स ब्रेक हो जाता है अमीनो एसिड्स में। अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पे हजारों फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं जिनको विलाई कहते हैं, और ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं ताकि जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। हर विलस की सरफेस पे ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि अब्जॉर्ब मटेरियल को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजती हैं। इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। इसके बाद जितना भी फूड डाइजेस्ट या अब्जॉर्ब नहीं हो पाया हो वो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा वाइड होता है और इसकी लेंथ 1.5 मीटर्स है। ऑन द अदर हैंड स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7.5 मीटर्स है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा बड़ा होता है।
लार्ज इंटेस्टाइन का काम अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब करना होता है। इसके बाद जितना भी वेस्ट है सारा रेक्टम में चला जाता है और यहाँ सेमी सॉलिड फीसिस के फॉर्म में रहता है। फिर ये फीकल मैटर जब निकलता है इसको एजेशन बोलते हैं। आपको पता है कि हम घास नहीं खा सकते क्योंकि हमारी बॉडी में घास को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया नहीं होते। बट कुछ एनिमल्स ग्रास डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनमें ग्रास डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आपने देखा होगा कि गाय भैंस या फिर अदर एनिमल जो घास खाते हैं ये कंटिन्यूसली अपना मुंह चलाते रहते हैं, भले ही वो कुछ खा नहीं रहे हो फिर भी। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये जल्दी जल्दी घास खा लेते हैं और फिर इसको अपने स्टमक के एक पार्ट में जिसको रूमेन बोलते हैं उसमें स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे खाना थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है जिसको कड कहते हैं और बाद में ये कड मुंह में आता है छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में जिसको कि एनिमल च्यू करता रहता है पीसफुली। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। सो ग्रास में सेलुलोज होता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज को बहुत से एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हम भी नहीं। सो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं यानी कि एनिमल्स जो घास खाते हैं इनको रूमिनेंट्स भी कहते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है और उसका ना मुंह होता है और ना ही हमारे जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम। लेट्स सी ये कैसे फूड लेता है और कैसे डाइजेस्ट करता है। अमीबा में सेल मेम्ब्रेन होता है और इसकी पूरी बॉडी जेली जैसी होती है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसमें एक राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे स्मॉल बबल जैसे वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा अपना शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। जब भी अमीबा को कोई फूड कैप्चर करना होता है तो वो सूडोपोडिया को फूड पार्टिकल के अराउंड पुश करता है। फिर सूडोपोडिया उस फूड वैक्यूल उसको फूड पार्टिकल्स के पास ले जाता है। फिर फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है और फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है और फूड अब्सॉर्ब हो जाता है और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वैक्यूल से बाहर की तरफ निकल जाता है। नाउ इट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और